जब जब भी आपको प्रार्थना में उठना हो, आप इसे पढ़ें। आपके पास एक विधि होगी, तरीका होगा, आपको इसको पढ़कर याद आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। हालेलुया। तो आज इसी के बारे में मेरा शिक्षा होगी आपको। और ये केवल सब प्रकार की प्रार्थना ही नहीं है। प्रार्थना में मेरे पास 50-60 प्रकार हैं, जो गिनती मेरे पास हो चुकी है, जो मैंने पवित्र आत्मा से प्राप्त की है। इसमें एक हिस्सा जो 20 प्रकार की प्रार्थना का है, मैं आपको देने जा रहा हूं। आप अपनी प्रार्थनाओं में इन 20 प्रकार को जब शामिल करोगे, आपकी प्रेयर वेरी लो या लो या मीडियम लेवल की नहीं रहेगी, आपकी प्रेयर हाई और हाईएस्ट लेवल की बन जाएगी यीशु के नाम। तो जो इसमें 20 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, उसे मैंने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहले 6 पॉइंट पहले भाग में, अगले 6 पॉइंट दूसरे भाग में, और अगले 4 पॉइंट तीसरे भाग में, और लास्ट 4 पॉइंट चौथे भाग में। आपको पता चलेगा 1 और 2 आगे है, और इसके 3 और 4 चौथा भाग इसका पीछे है। पहले हम आगे पन्ने की ओर देखेंगे। उसके ऊपर एक मैंने लाइन लिखी है सबसे ऊपर 20 प्रकार की प्रार्थना में, कि प्रार्थना करने से पहले स्थान, समय और दिन और कर्म के आधार पर 20 प्रकार की प्रार्थनाओं के निर्णय। यहां पर 20 प्रकार की प्रार्थनाओं के निर्णय हैं। क्या है ये? 20 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, 20 प्रकार की प्रार्थनाओं के निर्णय हैं, फैसले, डिसीजन। प्रार्थना करने से पहले आपको डिसीजन लेने होते हैं कि मैं 20 में से कौन सी प्रार्थना को चुनता हूं इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए। समझ पा रहे हैं? 15 प्रकार की प्रार्थना मैं आपको सिखा चुका था, 5 इसमें ऐड हुई है, वो भी आप सीख लेंगे। तो ये करते समय नहीं है, वो मैं आपको दूंगा। जब प्रार्थना आप कर रहे हैं, ओ प्रभु यीशु के नाम में स्तुति करते तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, वो तेरी आराधना कर की प्रार्थना के द्वारा तेरे पास आते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, घोषणा की प्रार्थना करते हैं, अब फायर की प्रार्थना करते हैं, अब अंगीकार की प्रार्थना करते हैं, अब मध्यस्थता की दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अब अपने लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, अब देश के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते समय की प्रार्थना है। समझ पाए? कितनों को समझ आ रहा है? ये है प्रार्थना करने से पहले 20 प्रकार की प्रार्थनाएं। जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, इस 20 प्रकार की प्रार्थना को जब आप शिक्षा पा चुके हैं ऑलरेडी, विस्तार से आज सुनने वाले हैं, तो जो मैंने आपको प्रार्थना के 5 स्तर सिखाए थे, अगर आप आखिरी पन्ने को पढ़ें, मतलब पिछले पन्ने को, यहां पर नीचे है 5 लेवल्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के 5 स्तर जो एंड में मैंने दिए, जिसमें लो प्रेयर है, वेरी लो प्रेयर है, लो प्रेयर है, मीडियम प्रेयर है, हाई प्रेयर है, और हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना है। इसके समय लिखे हैं, लो प्रेयर लगभग ना के बराबर, वेरी लो प्रेयर लगभग ना प्रेयर, 0 का समय, 1 घंटे की प्रार्थना, 3 घंटे की प्रार्थना, 5 घंटे की और 7 घंटे की प्रार्थना। इसे ध्यान से पढ़कर आप याद कर लेना। ओके? तो जब ये याद करेंगे तो आपको पता होगा, रोज आपकी आत्मा में घूमेगा, आत्मा कभी भी आपको याद दिला देगा। वो प्रेयर जो ये वाली है, कर तू आज, मैं ये करूंगा, इसमें ले जाकर मैं तेरे साथ ये करने वाला, मैं बात करूंगा तुझसे। सबसे पहले जितने भी ये पॉइंट है, आपको इसे अलग कलर दिया है। ये प्रार्थना करने से पहले क्या है, करते वक्त की नहीं है, करने से पहले। अगला इसे मैंने व्हाइट कलर जो दिया गया है, इसमें 4 चीजें हैं, जो 4 पार्ट मैंने 2 पेज में लिखे। स्थान की प्रार्थना, कि किस किस स्थान पर प्रार्थना की जाए, कर सकते हैं हम बाइबल के आधारित। किस किस समय प्रार्थना हम कर सकते हैं, समय। फिर उसके बाद दिन में, पूरे दिन में हम कौन कौन सी प्रकार की प्रार्थना उपयोग कर सकते हैं। और फिर है कर्म के आधार पर, कि प्रार्थनाओं के साथ कौन से कर्म जोड़ सकते हैं। आपने दिन भी चॉइस कर लिया, समय भी, स्थान भी, उसके साथ जब आप कर्म जोड़ देंगे 4 प्रकार के, तो ये शक्तिशाली सामर्थ्य प्रार्थना आपके जीवन में हो जाएगी। हालेलुया। मुझे नहीं पता था ऐसी विधि प्रभु मुझे तरीका देगा। ये सरमन आपको ना ही कभी मिलने वाला है, ये पवित्र आत्मा से उपजा है, तैयार किया गया। और मैं नहीं जानता था कि इतना सुंदर तरीके से ये हमें मिल जाएगा। तो समझ पा रहे, प्रार्थना करने से पहले है ये। स्थान, समय, दिन
और कर्म। कितनों को याद रहेंगे? 4 पॉइंट है, 2 आगे 2 पीछे। बोलो स्थान, ऊंची, समय, दिन और कर्म। समझ पा रहे हैं? स्थान, हम स्थान पे बैठे, उसके बाद समय कि हम कौन से समय की प्रार्थना में बैठे, दिन किस दिन, इस समय हम कौन से दिन वाली, हम दिन में 5 से 7 घंटे की प्रार्थना में बैठे हैं इस समय। किसको, कितनों को पता है? हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना में बैठे हैं आप परमेश्वर के साथ। आप संडे कितने दिन, कितने घंटे की सेव होती मीटिंग? 5 से 7 घंटे की। जब मीटिंग खत्म होती है कितने घंटे होते हैं? 5 से 7 घंटे। जब यूट्यूब पे चढ़ती है 5 से 7 घंटे जो पहले आते हैं, आप प्रभु की हजूरी में बैठे हुए थे। इसीलिए ये लॉन्ग प्रेयर है, इसमें आपका पूरा हफ्ता आपको ताकत मिलती है। तो ये है दिन कि हम कौन से दिन में हैं। संडे कलीसिया में प्रार्थना। उसके बाद है कर्म, कि आप समझ चुके। तो 20 प्रकार की ये प्रार्थना के निर्णय। पहले है स्थान के आधार पर प्रार्थना। देख सकते हैं आप, नंबर 1 कौन कौन से स्थान है। अगर मैं वचनों को आप पर छोड़ दूं, जब मैं अगर पढ़ दूं, स्थान है कलीसिया में प्रार्थना, चर्च में प्रेयर, चर्च प्रेयर। इस समय हम चर्च प्रेयर पर बैठे हैं। इसका चर्च प्रेयर का साथ में जो ब्लू है, डार्क ब्लू है, उसमें है इसका अर्थ। क्या मतलब है इसका? कलीसिया में प्रार्थना का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, उदाहरण है। मतलब विश्वासियों के समूह में प्रभु से सामूहिक रूप से प्रार्थना करना। जहां पर एक विश्वासियों का समूह है, नॉन बिलीवर की संगति नहीं, सारा विश्वासियों का समूह है एक, जहां पर हमारा एक विश्वासी बड़ा घराना है, मसीह विश्वासियों का एक बड़ा इकट्ठ है, हमारा विश्वासियों का परिवार है, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है। समझ पाए? विश्वास हमारा आत्मिक परिवार है। तो यह प्रार्थना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मिक परिवार है। इसका महत्व बहुत एक्सप्लेन है। जब जब भी आपको प्रार्थना में मुझे अलर्ट करना होगा, जहां आपको मनन करना हो, तो आप इसकी गहराई में हम प्रीच किया करेंगे। केवल एपी टॉपिक पर कि आज कलीसिया में प्रार्थना को मैं गहराई से बताने जा रहा हूं, तो आप फिर से मनन किया करेंगे। जब फास्टिंग प्रेयर में जाया करेंगे, आप इसे पढ़ा करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप शामिल कर पाएंगे। तो कौन सा वचन इसके साथ लागू होता है? प्रेरितों के काम 1:14, वह सब मिलकर एक मन होकर लगन से प्रार्थना करने लगे। सब मिलकर लगन से प्रार्थना करने लगे। मिलकर, ये मेल मिलाप होता है कि सब मिलकर प्रार्थना करना। एक वचन में लिखा है वहां पर ये और ये लोग सब इकट्ठे होके, सब कलीसिया के लोग विश्वासी इकट्ठे होके। दूसरा वचन इसमें मैंने दिया है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप प्रार्थना के घर में बैठे हो, प्रार्थना के विशेष स्थान पे बैठे हो, कलीसिया में बैठे हो। दूसरा है व्यक्तिगत प्रार्थना। इंग्लिश में भी लिखा है ताकि जो और आपको अच्छी तरीके से पता चले उसे, पर्सनल प्रेयर। इसका अर्थ है एकांत में ध्यानपूर्वक अपने हृदय की गहराई से दिल की बात खोलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। कौन सा वचन है? मत्ती 6:6, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके पिता से प्रार्थना कर, वह तुझे प्रतिफल देगा। पर्सनल प्रेयर, दरवाजा बंद करके, अकेला जाकर, गुप्त में जाके प्रार्थना कर। तो ये बाइबल के हर एक वचन के अनुसार है, तो ये आज्ञाएं हैं। अगर आप कोई नहीं मान रहे, इसका मतलब जहां थोड़ी मान रहे, 20 में से आप 10 मान रहे, तो आप थोड़ी आज्ञा मान रहे हो। 5 मान रहे हो तो थोड़ी को मान रहे हो, 15 को नहीं मान रहे। लोग कहते हैं मैं कदे प्रभु की कोई आज्ञा नहीं तोड़ी। आज देखते हो तुम कितनी आज्ञाओं में चलते हो। तो कलीसिया की प्रार्थना, कितने लोग बिना संडे मिस किए हुए हर एतवार कलीसिया की प्रार्थना अटेंड करते हैं? बहुत से कम लोग होंगे तुम में जो 4 एतवार महीने के, जब 5 आए तो 5 एतवार चर्च में हो। नहीं कर पाते, बहाने हैं। पर प्रभु की यह आज्ञा है कि कलीसिया की प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। तुम तो हफ्ते में एक बार होते हो कलीसिया में। व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर। कितने लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं? कई लोग पर्सनल प्रेयर नहीं करते, वो चर्च में आके प्रेयर करते हैं, घर में उनकी प्रेयर नहीं है।
समझ पा रहे हो? परिवार के साथ तो बैठते हैं, ग्रुप में तो बैठ सकते हैं, किसी प्रेयर पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं, पर व्यक्तिगत उनकी प्रेयर नहीं होती, मुंह नहीं खोलता, मन नहीं करता। जरूरी है ये व्यक्तिगत प्रार्थना, सबसे शक्तिशाली, जरूरी सभी एक दूसरे के साथ। और उसमें तीसरी है प्रार्थना के साथी के साथ प्रार्थना करना, जो नया पॉइंट मैंने ऐड किया आपके साथ। प्रेयर विद ए प्रेयर पार्टनर, प्रेयर पार्टनर के साथ प्रार्थना करना। क्यों लिखे? प्रभु ने उन्हें दो दो करके भेजा। प्रेयर पार्टनर मतलब एक बंदा आपके साथ, एक प्रेयर पार्टनर, कोई ग्रुप नहीं 10-15 बंदों का, ओनली वन। वो प्रेयर पार्टनर आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, 10 किलोमीटर से कोई आकर आपके साथ प्रार्थना कर सकता है। आपका प्रेयर पार्टनर कोई भी हो सकता है। वो घर में हो सकता है, वो खास करके एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। अगर आपका विरोध है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो किसी को फोन के साथ, फोन पर प्रार्थना, जूम पर प्रार्थना, वीडियो कॉल पर प्रार्थना, ऑडियो व्हाट्सएप कॉल पर प्रार्थना, आप कोई प्रेयर पार्टनर ढूंढ सकते हैं। तो प्रेयर पार्टनर का फायदा क्या होता है? बाइबल के अनुसार शिक्षा देखेंगे। प्रभु ने उन्हें दो दो करके भेजा। प्रभु ने चेलों को जब भेजा आगे करके, उन्हें दो दो करके भेजा। दो दो क्यों भेजा बताओ? दो दो करके क्यों भेजा? दो कारण है और बहुत से हैं। पहला कारण, प्रभु ने कहा जहां दो जहां तीन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके विचार होऊंगा, ताकि 2 जन की प्रेयर हो सके। दूसरा, अगर उनमें से एक बंदा निर्बल हो जाए, बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए, थक जाए, थके को बोल देता है, तो वो दूसरा बंदा उन्हें इनकरेज करे, उत्साहित करे, वचनों के द्वारा मजबूत करे। हालेलुया। लिखा ना 1 से 2 भले। तो इसीलिए प्रभु ने दो दो करके भेजा। अगर अकेला व्यक्ति, आगे लिखा है, अकेला व्यक्ति प्रार्थना में संघर्ष करे तो वह एक साथी को लेकर प्रार्थना कर सकता है। अगर अकेला व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना में संघर्ष करे, नहीं कर पा रहा है, तो पहले वो क्या कर सकता है? साथी को ढूंढे, और उसकी उपस्थिति उनके बीच में होगी, और प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होगी, क्योंकि जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे, प्रभु का आत्मा होगा। अब 2 के बीच प्रभु का आत्मा है, तो इसे बल मिलेगा। जब इसे बल मिलेगा, इसकी व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर का भी इसको बल मिल जाएगा, और इसकी शुरू हो जाएगी। बोले आमीन। मैं बताऊं, इस पेपर से आप किसी को भी सिखा सकते हैं, जैसे मैं पढ़ के आपको सिखा रहा हूं। आज से आप प्रचारक कहलाओगे। हालेलुया। एक दूसरों को मानना सिखाओ। हर एक की प्रार्थना की जागृति ये दूसरों के अंदर जला दो। कोई लोगों के पास बहाना नहीं होगा, बोलेगा क्या करूं, आप बोलेगा ओके 7 नंबर अप्लाई कर। मैं ये मेरे पास ये स्थान नहीं है, ये नहीं है, परिवार मसीह में नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ओके 8 नंबर अप्लाई कर। हालेलुया। लागू कर अपने जीवन में। समझ पाए? इसे ऐसा कर सकते हैं आप। तो प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होगी, बल देगी। तो कौन से वचन है इसमें? मत्ती 18:20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके विचार होगा। 2 जन। लूका 10:1 में लिखा है, जो ऊपर मैंने बता दिया। कई मैंने आपको इसमें बाइबल वर्सेस दिए, क्योंकि जगह कम है हमारे पास पेपर में। ओके, जगह कम है, तो आप उसे बाइबल में खुद पढ़ना है, कुछ वर्क आपका खुद पढ़ने के लिए। और ऊपर मैंने बातों में वो बात दे दी गई होगी वचन से, प्रकाशन के रूप में, पर पूरा वचन बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। लूका 10:1 में है, जहां 2 करके प्रभु ने भेजे। व्यवस्था विवरण 32:30 में क्या लिखा है? वहां पर है 1। यहोशू की किताब में है कि 1,10,000 को मारेगा। जैसे सैमसन 1,000 को मार देता था। ये बाइबल में ब्लेसिंग थी, अनॉइंटिंग पावर इतनी होती थी। सोच के देखो, ये फिल्में नहीं है, ये बॉलीवुड हॉलीवुड, ये फिल्में नहीं है साउथ वाली, या कोई भी जो फिल्में हम देखते हैं सारी, जितनी भी फिल्में, टांग मारी, ओ गिरा परे, हो भी नहीं सकता जो कभी। समझ पा रहे हो? एक बंदा 10 बंदों को मार रहा है, 20 को 100 को। ये रियलिटी है। सैमसन, एक बंदा जबड़े की हड्डी से, साम प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था, हजारों को मार देता था। सच में बोलूं, मुझे भी यकीन नहीं आता जब मैं बाइबल में पढ़ता था, पर जब मैंने देखी, प्रभु ने मुझे उठाया हजारों को बचाने के लिए, तब मैंने देखा हो सकता है ये।
सोचो, एक आप कहते हैं एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा। ना तो बल से, ना शक्ति से, ना तो बुद्धि से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो आत्मा मारता था धड़म, समझ पा रहे हो? एक को मारता था 50 गिरते थे पीछे जाके। हालेलुया। उसके साथ असली वाला, रियल वाला सैमसन, बाइबल झूठी नहीं। तो यहोशू में ऐसा लिखा है 1000 को भगाएगा, 1000 को मारेगा, भगाएगा, जीतेगा। पर व्यवस्था विवरण में यहां पर लिखा है कि अगर 1000 को भगाएगा तो 10,000 को भगाएंगे। 2 की ताकत देखो। प्रेयर पार्टनर के साथ मेरा सबसे, और कोई है ही नहीं है, क्या करूं? मेरा सबसे इकलौता प्रेयर पार्टनर कौन है? और कोई नहीं है, जो मुझे हर टाइम अवेलेबल मिल सकता है कि जब भी मुझे जरूरत है प्रार्थना की। और उनके लिए मैं हूं कि जब चाहे उन्हें जरूरत है वो कह सकते हैं मेरा प्रेयर पार्टनर बने इस सुबह की प्रार्थना में। समझ पाए? क्योंकि 1000 को भगाएगा, 2,000 को नहीं भगाएंगे, 10,000 को भगाएंगे। क्योंकि 2 के बीच मसीह हाजिर होगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, तीसरा मैं होऊंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो डाले गए, मसीह बीच में आ गया, 10 लाखों लोग ने घुटने टेक दिए। हालेलुया। समझ पा रहे? कितनी सेवकाई डबल हुई जब प्रभु की दासी मेरी मैरिज हुई। कितनों को पता है सेवकाई में कितना मजबूती आई? समझ पा रहे? मजबूती। तो 2 ज्यादा काम करते हैं, केवल वो 2 जनों का काम नहीं। समझ पा रहे हो कितना शक्तिशाली? और यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक प्रेयर। तो जो मैं आपको ज्यादा गाइड कर चुका हूं पहले ही, वो हम जल्दी निकल जाएंगे आगे। फैमिली प्रेयर, परिवार के साथ मिलकर की जाने वाली प्रार्थना, यह परिवार को आत्मिक रूप से मजबूत बनाती। तो मैंने ऐसी एक लाइन लिखी, पढ़ के आप हिल जाएं कि छोटी लाइन में बड़ी बात क्लियर हो जाए। यह परिवार को मजबूत करती है। कई लोग पर्सनल प्रेयर में खुद तो मजबूत होते रहते हैं, परिवार उनका मजबूत नहीं होता। फिर जब परिवार प्रेयर तुम खुद मजबूत हो गए, मैं आपको सीक्रेट बताऊं, अकेले नहीं कर पा रहे, प्रेयर पार्टनर के साथ प्रेयर करो, कोई ढूंढ लो। मजबूत हो गए, अब व्यक्तिगत प्रार्थना करो। व्यक्तिगत प्रार्थना पास हो गई, हजूरी मिल गई, अब परिवार को बिठाओ। परिवार को जीत लिया, बिठा लिया, अब परिवार में लोगों को इनवाइट करके बिठाओ, ग्रुप प्रेयर करो, 15, 20, 10 लोग इकट्ठे करके। वो हो गए, लगा लो चर्च मेरा की कसदा। तेरी ग्रेस प्रभु ने तेनू लोग देने, मेरे जो मैनू देने हैं, जो मेरे ते ग्रेस है मैनू लोग मिलने। समझ पा? अगर बुलाहट हो, क्लियर करना चाहता हूं, कुछ आज हर एक विश्वासी चर्च लगाने लग जाता है। कई लोग चर्च में मिलते हैं, बहुत आत्मा में मैं उन्हें बढ़ाता हूं, बढ़ने के बाद चर्च लगानी शुरू कर देते। चर्च के विश्वासियों को अपने विश्वासी बना के संगति शुरू कर देते। 3-4 साल बाद गिर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। जी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की थी, हाथ रखनी शुरू की थी, शैतान निकालना शुरू किया था, मुझ में ही शैतान आ गया, मुझ में ही उल्टा पड़ गया, मैं ही पाप में गिर गया हाथ रख रख के। अरे ये मसला बहुत डीपली है, हमने 5 साल लगे सीखने को और आज तक सीखते जा रहे हैं, आज तक सीखते जा रहे हैं कि कब हैंड करना है, कैसे करना है, किस प्रकाशन से करना है, कौन से वचन मन में रख के करना है। और जब वो गिरते हैं फिर आते हैं, बैकस्लाइड होकर वापस आते हैं, तो हम उन्हें बोलते डोंट वरी, शैतान यही तो चाहता है भटकाना, हमारा प्यार आज भी आपके साथ है, कोई नहीं, कंटिन्यू करो, हम आपके साथ हैं, उठो बढ़ो दोबारा कलीसिया के साथ जुड़ के। तो चर्च सबकी बुलाहट नहीं है यहां पर खड़े होकर प्रीच करने की, सबकी बुलाहट है प्रार्थना योद्धा की, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। सबकी बुलाहट है सुसमाचार प्रचार करने की, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। सबकी बुलाहट है जो तुम चर्च में सीखते हो, दूसरों को 4 बंदों को लेकर सिखा सकते हो, पर सबकी प्रार्थना चर्च लगाने की नहीं है बुलाहट। हालेलुया। अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे, परिवार के साथ व्यक्तिगत अपना कोटा पूरा हो गया, कहते ना कोटा की कहते होंगे,
अपना पूरा हो गया टाइम पूरा, वो आज प्रार्थना का कोटा पूरा किया, आज टेंशन नहीं है, प्रभु नाल आ। समझ पा रहे हो? आज 10 टाइम प्रेयर की, टेंशन नहीं है, प्रभु नाल आ, सामर्थ द्वारा, चमत्कार के द्वारा। फिर आपके अंदर हियाव आता है। तो फैमिली प्रेयर, फैमिली प्रेयर के 2 वचन दिए मैंने, यहोशू 24:15, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते केवल आप सेवा करते हैं, जब परिवार को प्रार्थना में बिठाओगे कल परिवार भी सेवा करेगा यीशु के नाम। दूसरा वचन है यशायाह 54:13, तेरे सारे पुत्र यहोवा के द्वारा शिक्षित होंगे। तेरे सारे पुत्र बेटे बेटियां यहोवा के द्वारा शिक्षा पाएंगे, शिक्षित होंगे। जब तुम फैमिली को प्रेयर, बच्चों को साथ लेके बैठते हैं, जब माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे माता पिता को लेकर बैठते हैं प्रार्थना में और शिक्षा में, सिखाते हैं। आज चर्च में ये सिखाया गया, मम्मी ऐसा किया करो, डैडी ऐसे किया करो। हो सकते उम्र में, शारीरिक ज्ञान में वो बड़े हैं, पर आत्मिक ज्ञान में तुम बड़े हो सकते हो। उनका प्रेम ठंडा पड़ गया हो सकता है उम्र में बढ़ने के कारण, तुम्हारे अंदर जवानी की जागृति की आग है, हालेलुया। जवानी का खून है, हालेलुया, वो आत्मिक आग है। तो उसके बाद तो आप चाहते हैं कि आपके पुत्र शिक्षित हों, तो उन्हें सिखाओ जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। छोटे समूह में, 5वां है छोटे समूह में प्रार्थना, स्मॉल ग्रुप प्रेयर। स्मॉल ग्रुप प्रेयर 5, 10, 15, 20 लोग ऐसे इकट्ठे करके, 2, 4, 7, 8, 2 या 3 से, जहां थोड़े से विश्वासी, 2 या 3 या थोड़े से विश्वासी मिलकर प्रार्थना करें। यह प्रार्थना विश्वास को मजबूत करती है। जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं ना, अभिषेक अलग उतरता है, डिफरेंट ही प्रेजेंस होती है। अभिषेक अनॉइंटिंग इकट्ठे होकर प्रार्थना पे उतरता है, अकेले आपको डिफरेंट अनॉइंटिंग मिलती है। लेकिन कितनी अच्छी बात, भाई लोग आपस में मिले रहे। जी ऐसा तेल का अभिषेक है जो हारून के सिर पर उंडेला गया। पेंतिकोस्त के दिन वो इकट्ठे थे, आत्मा उतरा। तो ग्रुप प्रेयर में आत्मा उतरता है, नबियों के दल में आत्मा उतरता है, जहां बहुत से लोग एक मन होके दिखाते हैं, प्रभु के सामने साबित करते हैं एक मन होके। तो यहां पर ये आपके विश्वास को मजबूत करती है और आत्मिक जीवन में बढ़ने का अवसर देती है। आप आत्मिक जीवन में बढ़ने का एक अवसर मिलता है, आपको तरीका मिलता है, विधि मिलती है आपको। आप दूसरों की संगति में रह के बढ़ पाते हो। वचन है यशायाह 60:22, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। छोटा सा झुंड होगा। मैंने कहा था ना, फैमिली पिंडों में ग्रुप प्रेयर शुरू कर दो। छोटा सा छोटा 1000 में, संगति में, ब्रांच में, चर्च में तब्दील हो जाएगा, हालेलुया। और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। जो सबसे दुर्बल है वो सामर्थी बन जाएगा। मैं यहोवा ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ये है रिजल्ट। 6वें प्रकार की प्रार्थना जो स्थान पर निर्भर है, विशेष स्थान की प्रार्थना। किसी अलग और शांत जगह पर जाकर मन को प्रभु पर केंद्रित करके प्रार्थना करना। यह प्रार्थना का कोई विशेष स्थान या प्रेयर रूम हो सकता है जिसे सिर्फ प्रार्थना के लिए बनाया गया हो। इस प्रार्थना को एकाग्रता बढ़ती है, भटकाव, ध्यान भटकना कम होता है, प्रभु की विशेष उपस्थिति का आपको अनुभव होता है प्रार्थना के विशेष स्थान में। मैंने एक लाइन दी है, इसे पढ़ के मनन करना, आपको पूरी गहराई मिलेगी। छोटी लाइन नहीं है ये पूरी गहराई है। कौन से वचन इसमें? मरकुस 1:35, बोर को अंधियारे में वह उठा और निकलकर एक, हाईलाइट किया ऐसे, एक सुनसान संस्थान, एक सुनसान स्थान, सुनसान मतलब शांत है, ध्यान लगेगा, लोग नहीं है, समझ सकते हो, विशेष स्थान। सुनसान स्थान पर चला गया, वहां प्रार्थना करने लगा। खुद यीशु मसीह विशेष स्थान पर जाते थे। निर्गमन पुराने नियम में पढ़ लेते हैं 19:20, मूसा ने मोटा करके क्या लिखा है, पढ़ो, पर्वत पर जाकर प्रभु से विशेष प्रार्थना की। कितनी प्रार्थना हम सुन चुके हैं? 6 प्रकार की। ये सारे स्थान है, एक बार मैं पढ़ दूं। कलीसिया का स्थान, व्यक्तिगत प्रार्थना का स्थान, ये स्थान है ना, सब
अभी शुरू नहीं की प्रिय, डिसीजन है, स्थान चुन रहे हैं कौन सी करोगे। प्रार्थना के साथी के साथ प्रार्थना एक स्थान में, पारिवारिक प्रार्थना मतलब घर का स्थान चुन लिया तूने, छोटे समूह में एक घर हम एक पिंड में चुन लें, एक समझ पा रहे ना, पड़ोसी का घर चुन लिया जिसका बड़ा हॉल है, 10-15 लोग एक कमरे में बैठ सकते हैं, एक ग्रुप इकट्ठा हो सकता है। जैसे हम शुरू करेंगे हर विलेज में एक प्रार्थना का विशेष स्थान, एक स्मॉल प्रार्थना का घर, जो लोग आप में नाम लिखाते जाएंगे हम उस पर टीम कॉल करेगी, उसको बढ़ाया जाएगा। ओके, लास्ट है विशेष स्थान की प्रार्थना। ये सारे स्थान है। ओके, कितनों को समझ आ गया? तो आपको चुनना है, शे है इसमें से, घर जाके, अभी समय नहीं है, घर जाके देखना कि तुम कौन सा कर रहे हो, कलीसिया में कर रहे हो, व्यक्तिगत कर रहे हो, परिवार के साथ कर रहे हो, कोई प्रेयर पार्टनर के साथ कर रहे हो, परिवार के साथ कर रहे हो, छोटे समूह में कर रहे हो, विशेष स्थान पर कर रहे हो। ओके, पहले हम देखते हैं, पहले मैं देखूं मैं पास हुआ कि नहीं। कलीसिया में हम बैठे हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना उसके बिना तो मैं कुछ है ही नहीं, रोज करते हैं। प्रार्थना साथी के साथ प्रार्थना, अर्चना के साथ प्रार्थना करते हैं। फैमिली प्रेयर, एजिकियल को भी प्रार्थना में बिठाते हैं। ओके, छोटे समूह में, स्मॉल ग्रुप में प्रार्थना, वो फ्राइडे बैठते हैं ना, छोटा ग्रुप मेरा, 2 या 3 जिसमें होते हैं, चल रही है ना चर्च में 2 या 3 की प्रार्थना, छोटा ग्रुप 2 या 3 इकट्ठे होकर रोज 24 घंटे बिना टूटे चैन पर विशेष स्थान पर प्रार्थना। उधर है प्रार्थना का विशेष स्थान। पूरे हो गए? ऐसे आपको भी पूरे करना है। अगर आपको एक ब्लेस सेवकाई करनी, कई सेवकाइयों के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी, कई पास्टर इन सारी चीजों को नहीं कर रहे होंगे, तो वो भी जब इसे सुने मैसेज को, इसे लागू करना। अगर सब तरह का प्रभाव देखना है तो सब तरह की प्रार्थना शुरू करो, बोले आमेन। समय के आधार पर प्रार्थना, पहला है, पहले मैं शे एक बार पढ़ दूं। बोर की प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, बोर की प्रार्थना अर्ली मॉर्निंग प्रेयर। दूसरा है सुबह की प्रार्थना मॉर्निंग प्रेयर, दोपहर की प्रार्थना आफ्टरनून प्रेयर, जब मिड डे प्रेयर आफ्टरनून प्रेयर, और शाम की प्रार्थना इवनिंग प्रेयर, नाइट प्रार्थना रात की प्रार्थना, और आधी रात की प्रार्थना मिड नाइट प्रेयर। वाओ, ब्लेस्ड प्रेयर है ये आखिरी वाली, जहां पर सब कुछ सोए होते हैं, आत्मिक शक्तियां जाग रही होती है, शैतानी भी, और वहां पर तुम पवित्र आत्मा में जाग रहे होते हो शैतानी के गढ़ों को हिलाने के लिए। हालेलुया। 6 प्रकार की प्रार्थनाएं, मैं हैरान हो गया। 6 प्रभु ने स्थान दिए मुझे और 6 समय दिए। 6 के बाद कोई और भी समय जोड़ लेना, मुझे नहीं लगता कोई मैंने छोड़ा है। बिब्लिकली मैंने सारे ऐड करने की कोशिश की जो वचन में लिखे। तो बोर की प्रार्थना अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, ये पता कौन सा समय होता है? मॉर्निंग 3 से 6 बजे की प्रार्थना, मॉर्निंग 3 से 6 बजे की प्रार्थना। इसमें लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करता है। बाइबल में यीशु स्वयं इसका उदाहरण देते हैं। यह समय आत्मिक शांति, ध्यान, दिशा और विश्वास को बढ़ाने का सर्वोत्तम समय है। सर्वोत्तम समय है। अगर ज्यादा ध्यान लगाना है, आपको शांति में ज्यादा शांति चाहने, ज्यादा ध्यान लगाना है, दिशा लेनी है पूरे दिन के लिए, विश्वास में बढ़ना है पूरे दिन के लिए, अर्ली मॉर्निंग का क्या फायदा है? 3 से तुमने 6 बजे तक प्रार्थना की, 6 बजे लड़का उठा, मम्मी स्कूल जाना है, तैयार कर दो, दूध दे दो। शांत तो तुमने अपना काम कोटा पूरा कर लिया, समय पूरा कर लिया, पहले दिशा ले ली है, विश्वास में बढ़ गए, कोई चीज तेरी ध्यान भटका ना पाएगी। हस्बैंड को खाना बना के दुकान काम पर भेजना, बच्चे को खाना खिला के स्कूल पे भेजना, खुद अपनी जॉब पर जाना, जो भी तुम्हारे हाउस वाइफ हो, बाहर जॉब करते हो, जो भी है। तो अर्ली मॉर्निंग प्रेयर आपको चॉइस करनी है, आपकी जॉब के हिसाब समय के मुताबिक 6 में से तुम कौन सी चॉइस करोगे? 3 तो करना, क्योंकि आगे में आपको इतनी गहराई, आपके मुंह में पानी आता ना, आत्मिक पानी आने लगे। यार क्या बात है, आज सारी विधि पता चल गई। मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश होते हैं, आज आपको ज्ञान की सारी विधियां पता चल रही। तो कौन सा वचन है?
वचन के आधारित पढ़ेंगे इसे। मरकुस 1:35, बोर को अंधियारे में ही वह उठा। कब यीशु उठे? बोर को। इसे बोर की प्रार्थना बोलते हैं, जब सूरज निकला नहीं। ओके, अर्ली मॉर्निंग, सूरज नहीं निकला, अंधेरा है, लेकिन बोर को वह अंधियारे में, अभी अंधेरा होता है 3 से 6, इसे पूरा टाइम हमने कर दिया, वैसे 4-5 बजे तक भी होता है। तो बोर को अंधियारे में वह उठा और निकलकर एक सुनसान स्थान पर चला गया और वहां प्रार्थना करने लगा। एक तो स्थान सुनसान है, विशेष स्थान है, एक तो अर्ली मॉर्निंग है। इसीलिए मैं कहता हूं ऐसी प्रार्थना चुनोगे, आत्मिक जागृति में इतना जलेगी ये चर्च, इतना जलेगी। हालेलुया। और दूसरा वचन मैंने दिया यशायाह की 50:4, बोर को नित वह मुझे जगाता है। कब जगाता है? कहता है बोर को नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कहता है बोर को रोज, मेरी बोर को ना प्रभु मेरी आंखें खोल देता है। 3 तो 6 मैंने जगा देता प्रभु दा आत्मा। आपको पता है जिससे प्रभु ने गहरी बातें करनी, उसको 3 से 6 जाग आती और लोग उसमें सो जाते हैं। उनको नहीं पता था कई बार प्रभु स्पेशल जाग दिलाता है आपको कि आप उसमें उठ के प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कोई मुसीबत में है, आपका मुसीबत आने वाली है किसी पारिवारिक मेंबर पर, जब कलीसिया पे वो टल जाए। हालेलुया। और आपने कहा मेरे बेचैनी सी हुई, आप कहते बेचैनी सी हुई, आप घुटनों पे रबा ठका ला कर रखा टाटा टाटा पर शता ना खा देना ना, बेचैनी सी खत्म हुई, आप सो गए। सुबह आपको पता चला आपका बच्चा जब स्कूल में गया, एक्सीडेंट होने से बच गया और आपको पता चला प्रभु ने प्रार्थना करवाई थी मुझसे। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, अचानक से गैर जवान में उठ के रात को, और उस समय प्रार्थना करवाई। उसका एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, बेसुध हो गया, मर गया। लोग उसे लेके जा रहे हॉस्पिटल में। उसने बताया कि अचानक से मैं मर गया, मुझे नहीं पता था मैं हूं या नहीं। अचानक से इतने के बजे, लगभग इतने के टाइम के बाद अचानक से मुझ में जान आ गई और मैं जिंदा हो गया और मैं फिर से ठीक हो गया और एक्सीडेंट के सारे मेरे घाव ठीक हो गए। और उसने अपने दोस्त को बताया इतने समय में हुआ था। वो कहता हो प्रभु, इतने समय में तो तूने मुझे प्रार्थना में उठाया था अन्य भाषा में। हालेलुया। अर्ली मॉर्निंग, बोर की प्रार्थना, जिसमें आपने 2 वचन मैंने बाइबल में दिए जिसमें बोर शब्द आया, अर्ली मॉर्निंग शब्द आया। अब मैं दूसरी प्रेयर पढ़ूंगा, सुबह की प्रार्थना, मॉर्निंग प्रेयर। यह होता है 6 से 9 बजे तक। बाइबल के अनुसार सुबह की प्रार्थना विश्वास बढ़ाने, आत्मिक शांति देने, दिन भर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय है। दिन भर आपको प्रभु की उपस्थिति अनुभव करनी है तो 6 से 9, अगर सुबह को नहीं उठ सकते 6 से 9 के अंदर अपनी प्रार्थना व्यक्तिगत कर लो, सब काम शुरू करने से पहले। तो उपस्थिति रहेगी, शांति रहेगी सारा दिन, आत्मा में विश्वास में रहोगे। कोई भी मसला आ जाए दिन भर, विश्वास से तुम उसे पूरी करोगे, उस डील को, उस चैलेंज को, उस चुनौती को पार करोगे। हालेलुया। कौन से वचन दिए गए? तो 6 से 9 मतलब कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। हमने अगर रात तक जागे होते, कई बार हम रात को प्रेयर करते, हम 9 बजे उठते हैं, 10 बजे भी उठते हैं, क्योंकि हम सोए 6 बजे होते हैं, 4 बजे होते हैं, 3 बजे होते हैं। समझ पाए? तो ये मतलब मॉर्निंग जब आप उठे, पहले प्रार्थना उठ के करनी, बाकी काम बाद में। इसका मतलब ये है। भजन संहिता 59:16, परंतु मैं तेरी सामर्थ के साथ गाऊंगा, बोर को तेरी करुणा और जय जयकार करूंगा, करुणा का जय जयकार करूंगा। सुबह उठते स्तुति, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरी शरण स्थान है। वो शरण स्थान के अंदर शरण में चली जाना, शरण में चले जाना और प्रभु की जय जयकार करना। कब? बोर को उठ के सामर्थ का जश गाऊंगा और बोर को तेरी करुणा का, बोर को उसकी करुणा को, उसकी भलाइयों की स्तुति करो, धन्यवाद, स्तुति, आराधना करो। दूसरा वचन है भजन संहिता 5:3, हे परमेश्वर, बोर को तू मेरी विनती सुनेगा। वाह, बोर को तू मेरी विनती सुनेगा। सुबह जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरी विनती सुनेगा, और बोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे सामने रखूंगा और आशा रखूंगा।
भोर को सुबह सुबह अपनी प्रार्थना रखूंगा, प्रभु दिन भर मेरा सहायता करना, आज मेरी ये डील है, आज मेरी ये इंटरव्यू है, सही हो जाए प्रभु। और आशा रखूंगा, सुबह प्रार्थना करके गया हूं, प्रभु करेगा, आशा है, विश्वास है। हालेलुया। क्लियर हो रहा है इन वचनों से सब कुछ। तीसरी है दोपहर की प्रार्थना, आफ्टरनून प्रेयर। आफ्टरनून प्रेयर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब दोपहर हो सकती है, जिसमें आप कहते काले ना हो जाइए, 12 तो तैन नहीं बाहर निकलना, 12 तो तैन नहीं तो पके जाना, पैना बहुत ख्याल रख दी ना, बाहां ते कोई चढ़ा लेंदियां, इत्थे मास्क ला लेंदियां, चश्मे, मत्था कुछ भी काला नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं दिख रहा होता है। कॉलेज में जा रही हैं, जॉब पे जा रहे हैं, पता क्यों करती है? काला ना हो जाए फेस, बाहां कालियां ना हो जाए, धूप पड़ती है। पर ये टाइम में आपको, शारीरिक बात है ये, पर ये आत्मिक बात है, 12 से 3 जब आपका टाइम का भी ब्रेक होता है। कईयों को 12 बजे ब्रेक मिल जाती है, जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग जॉब पर गए होते 3, 4, 5, 6 बजे, जब 8, 7, 6, 7, 8। कईयों को 1 बजे छुट्टी मिलती है, कई बैंक वालों को 2 बजे मिलती है, कईयों को 2 से 3 मिलती है। ब्रेक टाइम, दोपहर का टाइम, खाने का टाइम, ब्रेक टाइम, जिसमें आप ब्रेक लेते हैं, दोपहर का समय। तो दिन के मध्य समय में प्रभु से प्रार्थना करता, दिन का मध्यम समय, जैसे मिड नाइट है, ये मिड डे है, मध्यम समय है 3 से 9, जैसे 12 से 3 है ना रात की मिड नाइट प्रेयर, इसी तरह ये मिड डे प्रेयर है, 12 से 3। हालेलुया। वो 12 से 3 मिड नाइट, ये 12 से 3 मिड डे। और भजन संहिता में सोचो, बाइबल में सारी प्रार्थनाओं को जिक्र किया है। 55 की 17 कहता संध्या में संध्या प्राप्त और मध्याह्न में, मतलब मध्य समय में, मध्याह्न में अपने दुख में पुकारता हूं, अपने दुख में पुकारता हूं। हमने 55 की 17 पढ़ा भजन संहिता। दोपहर तक जाके कई बार आपको पुकारना पड़ता है, सहायता, आपका बल खत्म हो जाता है। कोई बॉस ने कुछ बोल दिया, बिजनेस में किसी ने उधार लेके चला गया, वापस नहीं दे रहा है, प्रेशर पड़ रहा है काम का, सेवकाई का प्रेशर पड़ रहा है दोपहर को, तो जाके साइड पे जाके 5 मिनट बैठे, खाना खाने से पहले या खाना के बाद, हे प्रभु मुझे बल दे, दिन के बाकी समय के लिए भी मुझे बल दे, अब तक संभाला धन्यवाद, मुझे ताकत दे, मुझे और एनर्जी दे कि मैं बॉस को और बेस्ट दे सकूं। और ऐसे आप प्रार्थना करेंगे, एक दिन पता लगेगा, आपकी प्रमोशन होगी, आपके बॉस के आप सुपरवाइजर बन गए, आप बेस्ट बन गए, आप फोरमैन बन गए, क्योंकि आपको प्रभु ने बल दिया, आप मेहनती लोग हैं, प्रभु से बल मिलता है। तो उसके बाद आता है शाम की प्रेयर। उसके बाद प्रेरितों 3 की 1 भी पढ़ लेना। उसमें प्रेरितों 3 की 1 में पता क्या लिखा है? पतरस, मतलब 3 बजे लिखे, दोपहर के समय पौलुस और सिलास दोपहर के समय, क्या वो पतरस दोपहर के समय लिखा है निकले। हालेलुया। आप पढ़ेंगे उसे बाद में। और उसके बाद दोपहर के समय वो प्रार्थना में निकले। शाम की प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, 4 बजे तक सूरज दोपहरा थमने लगता है, और रात 8 बजे तक। तो कोई 4 बजे घर में आ जाता है, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे तक घर में आए जाते हो। आ जाते हैं घर में 4 से 8 बजे के बाद। तो बहुत ही इवनिंग प्रेयर, छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। लोग दोपहर की जो इवनिंग प्रेयर नहीं करते, कई लोग, छोटी सी करनी है, बड़ी तो ना करो। चलो घर में आए, काम से आए, हाथ मुंह धोआ, सीधा बैठ के धन्यवाद प्रभु, दिन भर के सारे कामों में तूने सहायता की, प्रभु मुझे अब बल दीजिए, रात को मैं प्रार्थना कर पाऊं। अब जब मैं परिवार में रहूं, अच्छा समय बिता पाऊं, परिवार को समय दे सकूं, रात को व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकूं, और अपने सारे कल की जो योजनाएं बनानी, मुझे सारी योजना दीजिए, टाइम टेबल दीजिए, प्रार्थना का टाइम टेबल और सेवकाई का, और जो मैं काम करने तेरे हाथों में देता हूं। आमीन, हालेलुया। तो एक आप इवनिंग प्रेयर कर सकते हैं, पर ये रात की प्रेयर नहीं है जिसमें आप 1-2 घंटे बिताने वाले हैं, क्योंकि आप आए। तो ये 4 प्रार्थनाएं आपने पढ़ ली। इवनिंग प्रेयर में कौन सा वचन है? भजन संहिता 14 की 141 की 2। मेरी प्रार्थना धूप के समान तेरे सन्मुख ठहरे, मेरी प्रार्थना धूप के समान तेरे सन्मुख ठहरे,
और मेरे हाथों का उठाना सांझ की भेंट के समान हो। सांझ की प्रार्थना, इवनिंग की प्रार्थना। मेरा हाथों की उठाना सांझ की भेंट के समान हो। हालेलुया। मेरा हाथों को उठाना सांझ की, इवनिंग की भेंटों के समान हो के इवनिंग में मैं हाथों को उठाकर तेरे सामने सारे दिन के लिए धन्यवाद करता हूं और फिर से बल प्राप्त करता हूं काम से आने के बाद, दोपहर के बाद। हालेलुया। रात की प्रार्थना, पांचवी प्रार्थना, नाइट 8 बजे से 12 बजे तक। आप टाइम चेंज भी कर लो। मैंने जितना स्टडी करके, प्रभु से प्रार्थना करके, आत्मा फास्टिंग में रह के जो टाइम रखी, सारे टाइम कवरिंग की है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। मतलब आप घर में आ जाते हो, अब पारिवारिक समय, प्रार्थना का समय और अगले दिन की योजना का समय होता है। तो आप इसमें चॉइस करें कि रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कौन सा 1 घंटा प्रार्थना में बैठोगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, ये आपकी शेड्यूल है। तो रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये नाइट प्रेयर है, क्योंकि 12 बजे के बाद 3 बजे तक मिड नाइट प्रेयर शुरू हो जाती। तो जो हम 9 से 12 करते हैं, कितनों को पता है प्रार्थना के विशेष स्थान से, वो नाइट प्रेयर है, क्योंकि वो 9 से 12 है, वो नाइट प्रेयर है। जो हम व्हाइट गारमेंट मीटिंग करते हैं वो हम ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, जिसमें मिड नाइट प्रेयर भी ऐड हो जाती है। रात 2 बजे तक, 3 बज जाते हैं। समझ पाए? हम सब प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको सिखा नहीं रहे, उसे खुद लागू करके मैंने सिखाया। 1 महीना लागू किया और आज आपको मैं पेपर दे रहा हूं जी। हालेलुया। तो वो है 8 से 12 रात की प्रार्थना है। रात के समय प्रभु से ध्यान पूर्वक प्रार्थना करना। इवनिंग आपने बस प्रेयर की, इसमें सारे सो गए। सोने से पहले घुटनों पर, बिस्तर पर जो प्रार्थना करते हैं, सोने का बिस्तर, अगर आप बिस्तर पर घुटनों पर प्रार्थना करेंगे तो बिस्तर पर हालातों के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। ये भविष्यवाणी है आपके जीवन के लिए। लोग बिस्तर पर सराहने पर ऐसे बिस्तर को गीला करते हैं रो रो के। हाथों को उठाओ, बिस्तर पर घुटने टेको, हाथों को स्वर की ओर उठाओ। खुशी के आंसू रोओगे तुम प्रभु की बस से भर के। हालेलुया। आधी रात की, मतलब रात की ध्यान पूर्वक प्रार्थना करना। भजन संहिता 63 की 6, मैं अपने बिछौने पर तुझे स्मरण करता हूं। बिस्तर पर याद करके सोना प्रभु को। बिना प्रार्थना करके सोओगे गंदे सपने आएंगे, क्योंकि मिडनाइट कौन काम करता है? शैतान और पवित्र आत्मा भी। तो तुम्हें प्रार्थना करके सोओगे तो मिडनाइट किसके साथ होगी? दर्शनों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। बिस्तर पर बिन प्रार्थना सोओगे तो शैतान कब्जा कर सकता है, गर्जने वाले शेर के समान है। मैं बिछौने पर तुझे स्मरण करता हूं और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। और रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। रात की पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूं। रात के समय पर ध्यान पूर्वक तुझ पर ध्यान करता हूं। ध्यान पूर्वक भी आया, वचन में भी क्या आया? ध्यान पूर्वक, जिसमें आपको ध्यान लग जाते, क्योंकि सब सो जाते, आप प्रार्थना कर पाते बिना शोर, बिना किसी चीज के। क्योंकि अगर आप 12 के बाद जागेंगे तो आप सुबह काम पर नहीं जा पाएंगे। तो हर रोज 12 की आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, 12 से 3। ये कभी कभार फैसले करो आज। हालेलुया। कि कब कौन सी आत्मा कह रहा है, कब कौन सी। तो आधी रात की प्रार्थना, मिड नाइट प्रेयर, रात 12 से 3 AM तक, 3 बजे तक। आधी रात की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करना, वो ध्यान पूर्वक है। ये गहराई से, गहरी प्रार्थना, जहां तक आप गहराइयों में आज तक नहीं गए, उस गहराइयों में तुम जाओगे। जिस तरह से प्रभु को आज तक नहीं जाना, वैसा जानोगे उसमें तुम। गहराई में प्रभु की उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध। जब आप व्हाइट गारमेंट या ऑल नाइट प्रेयर में आते हैं, उसकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध शुरू होता है। उसके बाद एक बल मिलता है आपको। गहराई से प्रार्थना करना। प्रेरितों के काम 16 की 25। मैं चाहता हूं, मैं 3 गिनूंगा, आप पढ़ना इसे पेपर से। 1 2 3। कितनी रात को? कितनी रात को? आधी रात को मिडनाइट प्रेयर कर रहे थे वो। जेल की जंजीरें गिर गई, दीवारें खुल गई। पौलुस और सिलास वो आधी रात को बिस्तर पर रो नहीं रहे थे, ओ प्रभु तेरा ही काम कर रहे थे। हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया। उन्होंने परवाह नहीं की हालातों की। हाथों बंदों से ही छुटकारा, 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 यीशु नासरी है देता छुटकारा। हालेलुया। पैरों बंदियों से कहता है हाथ पैर बांध सकते हो,
मुंह थोड़ा ना बांध सकते हो। हालेलुया। उसने मुंह खोल के आराधना की। मिडनाइट क्या हुआ? स्वर्गदूत आया, जेल की जंजीरें खिल गई, मोटी दीवारें थे, जेल की नींवें हिल गई, द्वार खुल गए। दरोगा ने सोचा कैदी भाग गए। उस समय के राजा इतना गुस्सा होता था, मेरा अधिकारी मुझे मार देगा। उसने अपने आप को तलवार से मारने की कोशिश की। पौलुस कहा रुक जाओ, हे दरोगा, हम यही हैं, हम कहीं नहीं भागे। हम कहता अच्छा तुम नहीं भागे? उसने कहा हे सज्जनों, नाइट प्रेयर करने वालों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, जो चर्च में मिडनाइट प्रेयर करते हैं, लोग दुनिया आके चर्चों में आके कहती है उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, क्षमा पाने के लिए, यीशु को पाने के लिए, हम पापी हैं। तो इन्होंने क्या कहा? पौलुस और सिलास ने वचन प्रचार किया, सुसमाचार दिया। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और लिखा उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया जेल में, और उन्हें फिर विदा किया उन्हें निकलने में। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें आजाद किया। हालेलुया। देखिए आपने मिडनाइट प्रेयर की पावर, आराधना की ताकत, मिडनाइट आराधना करना। फिर भी लोग नाइट प्रेयर में नहीं आ रहे। अब देखो मैं आपको परखूं, क्या बोर को उठते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन ही मन इनमें टिक लगाना घर जाके, जिसमें है तो टिक लगाना जैस, जिसमें नहीं है तो नहीं कांटी लगाना, पर कांटी लगाने के बाद क्रॉस लगा देना कि मैं कर पाऊंगा। हालेलुया। और उसे कांटी को खत्म कर देना कच्ची पेंसिल के बाद। क्या आप सुबह की प्रार्थना करते हैं? क्या आप दोपहर की प्रार्थना करते हैं? क्या आप शाम की प्रार्थना धन्यवाद आके करते हो? क्या आप रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हो? क्या आप आधी रात की प्रार्थना करते हो? क्या आप वाइट कर, जब आपसे नहीं होती तो चर्च मौका देती है आपको, चर्च मौका देती है। जो खुद नहीं कर पाते, चर्च ने आपके लिए महीने में एक ऑल नाइट प्रेयर दी है, आधी रात की प्रार्थना दी है। आधी रात की नहीं, बल्कि ऑल नाइट प्रेयर है वो, आधी रात की नहीं है, इसमें उसकी कैटेगरी नहीं है ऑल नाइट की, ये केवल आधी रात की है प्रार्थना, मिडनाइट की है। ऑल नाइट तो आगे आएगी। तो ऑल नाइट में मिडनाइट भी आपका पूरा हो जाता है। व्यक्तिगत मिडनाइट होता है, एक झुंड में मिडनाइट भी होता है। अगर आप रात की प्रार्थना नहीं करते, हम आपको 9 से 12 हफ्ते में एक दिन तो हमारे साथ जुड़ जाओ, 9 से 12 रात की प्रार्थना कर लो, 3 घंटे आपके निकल जाएंगे हमारी अगुवाई में, साथ सहायता से। फिर भी नहीं लोग करना चाहते। दिन के आधार पर इसे पढ़ना, ऐसे जैसे मैंने एक पेपर को इतने समय में समझाया, मनन करना, अंदर लेके जाना, फैसला करना, दिन के आधार पर प्रार्थना। इसमें दिन आएंगे, वो समय था, पहले स्थान था, फिर समय था, अब दिन है। मैं केवल टॉपिक पढ़ूंगा, पढ़ेंगे आप घर जाके। दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना। तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना, मैंने 6 समय बताए प्रार्थना के आपको, उनमें 3 तो चुन लो। कितनों को समझ आई बात? 3 तो चुन लो। डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, 3 तो चुन लो। बोर चुन लो, इवनिंग चुन लो, दोपहर चुन लो, नाइट चुन लो, कोई 3 तो जरूर चुन लो। फिर आपका इस पर भी टिक लग जाएगा। अगर कोई 3 चुन ले तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना, 3 टाइम ए डे प्रेयर, ये भी आपका टिक लग जाएगा। 6 में से 3 चुन ले। कितनी अच्छी योजना बनाई प्रभु ने ना। और कौन सा नंबर कहां रखना है प्रभु ने मुझे सिखाया कि उन 6 के बाद ये नंबर रखना 1 पर। दिन में 3 टाइम प्रार्थना। उसके बाद है ऊंचे सर की लंबी प्रार्थना, हाईएस्ट लेवल की लॉन्ग प्रेयर, ऊंची लंबी प्रार्थना। आज का समय दूसरों को देखने का नहीं है, कौन कितना ऊंचा है, कौन लंबा है, कौन सी सेवकाई बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, कौन सा ज्यादा अनॉइंटेड है, कौन कम है। अपने आप को देखने का ये समय है, तुम कितनी ऊंची और लंबी प्रार्थना करते हो। हालेलुया। तो लॉन्ग प्रेयर मैंने हाईएस्ट लेवल प्रेयर सिखाई है आपको, पढ़ लेना इसके बारे में। तो निश्चित समय की प्रार्थना, फिक्स टाइम प्रेयर। तो ऊंचे सर की प्रार्थना लॉन्ग प्रेयर होती है, ये दिन में आप कर पाते हैं। कैसे ऊंचे सर की प्रार्थना होगी? इसमें 5 से 7 घंटे होते हैं। तो 5 से 7 घंटे की प्रेयर कैसे करोगे? 6 प्रार्थना को हिस्सा बनाओगे, पूरा दिन किस दिन छुट्टी करोगे, 8 घंटे दिन में सोते हो, 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे में 7 घंटे, अगर तुम 5-7 घंटे प्रेयर करनी है तो बाकी प्रेयर तुम्हारे फाइट के होंगे। तो तुम्हें पूरा दिन, जिसमें कहते हैं प्रार्थना के लिए एक दिन छुट्टी करना, दिन की प्रार्थना, एक दिन लक्ष्य लेके कि आज 5-7 दिन घंटे बिताने ही है आज तो।
आज तो 5-7 घंटे प्रभु के साथ बिताने ही है, चाहे छुट्टी लूं, चाहे हाफ डे लेके आऊं जॉब से, समझ, लक्ष्य लेना। तो इसमें आप हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना का लक्ष्य लेते हैं। हफ्ते में एक बार तो करो, रोज नहीं करनी, ऐसी योजनाएं बनाओ। अगर आप फॉरेन में हैं, फ्राइडे छुट्टी होती है, सैटरडे होती है, उस दिन कर लो ये लॉन्ग प्रेयर। कि फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, शॉपिंग करूंगा बस 2-3 घंटे, बाकी लॉन्ग प्रेयर के लिए लड़ूंगा। निश्चित समय की प्रार्थना, फिक्स टाइम प्रेयर। जितने समय आपने पढ़े थे उसे फिक्स करना। मतलब आपने समय तो चुन लिए, 9 से 12 चुना था, आज बैठे 10 से 11, कोई फिक्स टाइम नहीं। फिक्स टाइम प्रभु को बहुत पसंद है कि मेरा बेटा रात को 9 बजे आने वाला है, आते ही बात शुरू करूंगा, उससे बताऊंगा, कल उसको जाके वचन सुना, बताऊंगा, इसके लिए प्रार्थना कर। समझ पा रहे हैं? फिक्स, निश्चित समय की प्रार्थना, फिक्स टाइम प्रेयर। हालेलुया। तो इसके लिए पढ़ना, वचन के अनुसार पढ़ना, इसे वचनों के अनुसार पढ़ना जो मैंने दिए। तो उसके बाद पहले हम ये ओके, चौथी है निरंतर 24 घंटे की चैन प्रेयर। निरंतर 24 घंटे की चैन प्रेयर, इसके पूरा प्रकाशन मतलब मैंने लिखा है बॉक्स में, वचन भी दिया है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में थक मत जाना, बिना थके, सारा कुछ लिखा है मैंने। ओके, पहले देखते हैं हम चर्च ये सारी कर रही है या नहीं, आप कर रहे हैं या नहीं, देखेंगे। दिन में 3 बार प्रार्थना, हां कर रहे हैं हम। ऊंचे स्तर की लंबी प्रार्थना, हां कर रहे हैं हम। निश्चित समय की प्रार्थना, हां हमने कुछ समय फिक्स बांधे हुए हैं, फिक्स है, इतने टाइम पर जाना है। सारी चर्च टीम को पता है इतने टाइम पर जाना है, 9 से 9:30 मेरा टाइम है। एक बंदा अगर बाहर खड़ा है ना, वो बाहर खड़ा होता है। एक दिन मैं किसी को प्रार्थना का विशेष दिखा रहा हूं, मैंने कहा देखो अंदर एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, जे 1:27 हो गए ना, देखना 3 मिनट के अंदर अंदर अगला ग्रुप बाहर खड़ा होने वाला है। मुंह से गली में गुहारा, अगला ग्रुप आ गया, ये ग्रुप निकल रहा है, वो ग्रुप अंदर जा रहा है। क्या बात है, इसे बोल रहा है फिक्स टाइम, कि आप सीरियस हैं, चैन नहीं टूटने देनी, बुल्लड़ी वायदा करना प्रभु से। आगे बताऊंगा वाचा की प्रार्थना में, फिक्स टाइम की वाचा बांधना प्रभु से। और 24 घंटे की चैन प्रेयर, क्या चर्च 24 घंटे की चैन प्रेयर कर रही है? बिना रुके 2 जन की प्रार्थना चर्च में 24 घंटे की प्रेयर शुरू हो रही है। इस समय हम प्रेयर में, जैसे मीटिंग खत्म होगी, क्योंकि चर्च को मैं प्रार्थना में बिठाऊं वचन छोड़ के, ये अच्छा नहीं है। जैसे आमीन होगा, आमीन होने से पहले बंदा प्रेयर रूम के बाहर होगा, अगला झुंड, और वो शुरू कर देगा प्रार्थना 24 घंटे। मैं आपको 24 नहीं बोलूंगा, 24 गुना 7 भी नहीं है, 24 गुना 30, 24 गुना 60 होने वाली है ये। और हालेलुया, समझ पाए? ये 7 हफ्ते 24 घंटे चल रही है, ये 1 महीने से 24 घंटे चल रही है, चल के 40 दिनों से ऊपर हो चुकी है ये 24 घंटे की प्रार्थना, चैन प्रेयर। और ये हम तोड़ना, हमें कहना ये नहीं तोड़ने, हम तोड़ेंगे, हम ये नहीं टूटेगी। ये टूट गई तो हम सोचेंगे हम मसीह की सेवा नहीं कर रहे, हम अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर ये टूट गई तो सारी टीम, समझ पा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ये थे दिन, समझ पा रहे हैं? निश्चित समय, दिन में निश्चित समय ठहराना, 24 घंटे के दिन में 24 घंटों में 24 घंटे चैन पे करना, दिन में ऊंचे स्तर की, पूरे दिन में 7 घंटे, 5 से 7 घंटे की प्रार्थना करना, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करना। ये दिन के साथ जुड़ी है। कितने लोग समझ गए? अब लास्ट में पढ़ दूंगा, कर्म के आधार पर प्रार्थना। आपने स्थान भी चुन लिया, समय भी चुन लिया, दिन भी चुन लिया, प्रार्थना ही प्रार्थना करते जा रहे हो। अगर मैं बोलूं 4 मैंने बताई यहां पर दिन की प्रार्थना, और 4 ही प्रार्थना कर्मों की प्रार्थना है। अगर ये 4 प्रार्थना के कर्म जोड़ दो, तुम कर्म जोड़ दो, तो तुम्हारी प्रेयर, जिसे बोलते ना पावरफुल प्रेयर, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, उसे बोलते पावरफुल प्रेयर। एलिया भी तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, समझ पा रहे, वर्षा ना हो तो नहीं हुई। किसी ने सूरज को रोक दिया, प्रभु के सेवक ने, थम गया। तुम इवनिंग को थम दिया, ये समझ पा रहे हो? इवनिंग होने नहीं दे रहे तुम, सूरज को रोक दिया। हालेलुया। इसलिए कई बार कंट्रियों में भी टाइम डिफरेंट है। अमेरिका में था 8 बजे तक दिन था, अभी मैं हैरान, मैंने कहा आज बाहर निकल के देखना है, 8 बजे तक दिन। जैसे ही 8, 5, 10 होने शुरू हुए, फिर अंधेरा होना शुरू हुआ,
तो इसलिए टाइमों के फर्क हो सकते हैं, ज्यादा आत्मिक बनने की कोशिश ना करना। इवनिंग टाइम तो ये होता है, पास्टर ने ये लिखा है, हालेलुया। कर्म के आधार पर पहला है फास्टिंग प्रेयर, कि प्रार्थना तो आप कर रहे हैं पर उपवास प्रार्थना का कर्म आपने शामिल कर दिया। फास्टिंग प्रेयर, इसके बारे में पढ़ लेना है, इसका क्या मतलब है। इजरा ने कहा इसलिए हमने उपवास रखा और अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। फास्टिंग के साथ प्रेयर करना, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती, कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती। फास्टिंग के साथ प्रेयर करनी होगी अगर बड़े बंधनों को तोड़ना है, अगर बड़ी लड़ाइयों को, दृढ़ लड़ाइयों को, पुरानी बीमारियों से आजाद होना है। फास्टिंग प्रेयर, विशेष बीज बोने की प्रार्थना, स्पेशल सीड सोइंग प्रेयर, स्पेशल सीड शो करना, स्पेशल सीड सोइंग प्रेयर करना, किसी विशेष प्रार्थना के उत्तर के लिए विशेष बीज बोना। इस प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी प्रार्थनाओं और जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। यह प्रार्थना विश्वास और कर्म का मेल है, इसमें विश्वास भी है आपका प्रार्थना में और कर्म भी है। यह विश्वास और कर्म का मेल है और प्रार्थना विश्वास के कर्म के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचती है। इसमें प्रार्थना दिन की, समय की, स्थान की प्रार्थना विश्वास के कर्म के द्वारा, विश्वास के कर्म के द्वारा सीड शोइंग का कर्म, स्पेशल सीड शोइंग तक परमेश्वर तक पहुंचती है। कहां वचन में लिखा है, कुरनेलियस की भेंट और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंची। समझ पा रहे हैं, कुरनेलियस की भेंट और प्रार्थना सीड शोइंग के द्वारा उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंची, बीज बोने के द्वारा। और मलाकी 3:10 में लिखा है कि ऐसी भेंट बीज स्पेशल बीजों के द्वारा अपने जीवन में आशीषों की वर्षा होती है, आपके जीवन में आशीषों की बरसात होती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। ईश्वरीय मददगार आपकी जिंदगियों में आते हैं। ऐसी प्रेयर से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। आर्थिक रूप में बढ़ना चाहते हो तो प्रेयर हल नहीं है, बोने के साथ प्रार्थना। अगर ये चर्च आर्थिक रूप में बढ़ रही है तो इसका काम है स्पेशल सीड। रोज मेरा स्पेशल सीड निकलता है मुझे हिलाने वाला, रोज कांपता हूं मैं, वाचा बांधी हुई है कि रोज बोना है। जेब देखकर नहीं, कैपेसिटी देख के नहीं, वाचा बांधी हुई है। वाचा की प्रार्थना में आप समझेंगे इसे। स्पेशल सीड रोज रखना, रोज निकालना वाचा कि प्रभु मैं ये चाहता हूं मेरे जीवन में हो। तू जानता है, देख मैं कर्मों के साथ सीरियस हूं, मैं फास्टिंग में हूं, स्पेशल सीड के साथ हूं, मुझे ये चाहिए। समझ पा रहे हैं। और उसके बाद है जब आप उपवास करते हैं, विशेष बीज बोते हैं, तो इसके साथ आप वाचाएं बांध सकते हैं। उसके बाद है तीसरी वाचा की प्रार्थना, वॉक प्रेयर, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना, जिसमें कोई व्यक्ति परमेश्वर से किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना करता है, जैसे कि उपवास करना, सेवा में लगना, जीवन में कोई विशेष परिवर्तन का फैसला लेना, बुरे कामों को छोड़ना। आप वाचा बांध सकते हैं प्रभु की। जैसे आपने कहना प्रभु मैं 40 उपवास की वाचा बांधता हूं, प्रॉमिस करना प्रभु से, वायदा करना, वाचा की प्रार्थना, हालेलुया, मतलब वायदा करना प्रभु से, सेवा करूंगा मैं तेरी। जैसे अय्यूब ने कहा मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि किसी कुंवारी स्त्री को ना देखूं अपनी गलत निगाह से, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। इसमें वाचा शब्द आया। अगर आप अपने जीवन में बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं और अपने परमेश्वर के साथ वाचा, तो आपको परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी होगी। जैसे परमेश्वर ने हमारी आज्ञाकारिता के साथ प्रतिज्ञा की वाचा बांधी है, उसी तरह हम भी आज्ञाकारिता और समर्पणों के द्वारा वाचा बांधे ताकि उसकी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो। आप वाचा बांध सकते हैं। सीड सोइंग की वाचा क्या हमने बांधी? हमने उपवास की वाचा बांधी। 40 पूरे हो गए, आगे भी कंटिन्यू चल रहे, चर्च ने बांधी हुई। विशेष बीज बोने की प्रार्थना, हाँ हम इसे कर रहे हैं। वाचा की प्रार्थना, हाँ हमने वाचाएं बहुत बांधी है, कुछ आपको पता भी नहीं है, बता भी नहीं सकते, पर्सनल होती है। वायदे और मन्नत की प्रार्थना आखिरी है। मन्नत की प्रार्थना में किसी खास जरूरत या इच्छा के लिए प्रभु से मदद मांगना और पूरी होने पर सेवा या वचन निभाने की निश्चित आप करते हैं और आप विश्वास और प्रेम को यह दिखाता है। बाइबल में लोग मन्नत बांधकर परमेश्वर से आशीष मांगते थे। किसने मांगी? कई बार जब आप चर्च में लोग कहते हैं कि यदि प्रभु मेरे जीवन में तो ये काम करे तो मैं कोई एतवार मिस नहीं करूंगा, लगातार तेरी हजूरी में आऊंगा, मैं ये बीज बोऊंगा।
मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा, जैसे मेरे ये काम होगा मैं मन्नत मांगता हूं तेरे साथ। ऐसे ही प्रतिज्ञा हन्ना ने की, उसने प्रॉमिस किया, उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसी तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। मन्नत मांगी, प्रॉमिस किया, प्रॉमिस की प्रार्थना, पेयर ऑफ प्रॉमिस एंड वॉव, वाचा और प्रॉमिस की प्रार्थना, वायदे और वाचा की प्रार्थना। वायदा करना, मन्नत मांगना, प्रभु मैं वायदा करता देना, वायदा करना। लेकिन वायदा ना पूरा करने से ना मांगना चंगा है, पर इसका मतलब ये नहीं आप वायदे ना करें, वायदे करें, टूट गया पश्चाताप करके आपको खड़ा कर देगा, पर सीरियस होना। पुराने नेम में कहता था ना मांगना चाहिए, क्योंकि पुराना नेम बहुत कड़क था, पर नए नेम में प्रभु ने कहा तुझसे गलती होगी भी तो माफी मांगना, दोबारा से पूरी कर, दोबारा से शुरू कर, पर दंड नहीं है, तुझे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार आप ऐसी वाचा बांधते हैं, प्रभु रोज 3 घंटे प्रेयर करनी, जब 3 घंटे टूट गई, ऐसी वाचा भी देखो जिसमें कोई आपको दंड नहीं लग रहा है, जब 3 घंटे की टूट गई, 3 घंटे की प्रेयर रोज करनी है, 10 दिन लगातार करनी है, जीतना है मुझे। ओके, आज आपने 3 घंटे की, अगले दिन भी 3 घंटे की, चौथे दिन 3 घंटे नहीं हुई, 2 घंटे 55 मिनट पर सो गए, आप कहते हो पहले से शुरू करते हैं, फिर 1 दिन शुरू, 2 दिन, समझ पा रहे? वाचाएं, आप कैसी भी वाचाएं बांधे, मन्नत मांगे। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे तो जो कुछ मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य उसे दिया करूंगा। कहता अगर मेरी यात्रा में सहायता करे, जो कुछ देगा मैं उसका दशमांश दिया करूंगा। जैसे कई लोग कहते हैं प्रभु मेरा वीजा लग जाए, 10वां हिस्सा बोया करूंगा, 20वां बोया करूंगा, तू मेरा पार्टनर, अद्धा तेरा अद्धा मेरा। समझ पा रहे? लोग बांधते प्रभु के साथ, मन्नत मांगते, वाचा मांगते, मतलब प्रॉमिस करना। ये क्या करता है? ये कर्म होते हैं कि आप प्रार्थनाओं के साथ कर्म करते हैं, उपवास का कर्म, बीज बोने का कर्म, वाचा बांधने का कर्म, वायदे का कर्म, मन्नत का कर्म, जिसमें कर्म जुड़े हुए। तो ये 6 प्रकार की प्रार्थना पहले, 6 प्रकार की बाद में, अगले पेज पर 4 प्रकार की दिन की प्रार्थना और 4 प्रकार की कर्म की प्रार्थना। कैसे? ये एक पेपर पर आया 6 और 4 और चर्च जाओ और इस प्रार्थना को आग को सब मोहल्लों में, पड़ोसियों पे, जो मसीह विश्वासी नहीं जानते उनको ये बांटो और उन्हें सिखाओ और उन्हें कहो इस शिक्षा को और सुनने के लिए लगातार और चर्च में आना शुरू करो, ताकि वो और आप मजबूत हो सके। लोग मसीह में पर उनके पास शिक्षा नहीं। आज ये शिक्षा जो आप पा रहे हैं, कल आपके वंश आराम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इसी में उनकी परवरिश होगी। हालेलुया।